Hello students. Today topic known as nervous system. What is the nervous system? Nervous system is a system where it detects and changes. Inside and outside the body. Nervous system क्या है? Nervous system एक system है या body का एक बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, वो डिटेक्ट करता है चीज़ों को और उसके जो चेंजेस हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, इंटरनल चेंजेस या इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस, उन दोनों चीज़ों को वो डिटेक्ट करता है इनसाइड द एंड आउटसाइड द बॉडी। और अगर हम बात करें कि बॉडी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं आपके इंटरनल में एक्सटर्नल में, कैसे वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, कोडिंग या डिकोडिंग करता है, या कैसे केमिकल मैसेंजर्स को एक साइड से या एक पाथवे के थ्रू कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो कोडिंग भाषा में डिकोड करता है उसको। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये क्वेश्चन अराइज हो कि किसी भी कोई स्टिमुलस हमारी स्किन पे या यहाँ पे स्टिमुलेट होता है कोई भी इम्पल, तो यहाँ से जो अगर हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से ब्रेन तक स्टिमुलस गया, फिर यहाँ से ब्रेन में कोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस हुआ, फिर देन वहाँ पे फिर आपके न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ फिर रिस्पॉन्स आया, तो फिर यहाँ से हमने हाथ को हटा लिया। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं या जो भी आप हैप्पीनेस हो या फीलिंग जो भी मेमोराइज या पुरानी यादों में चले जाते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आपके न्यूरॉन के बेस पे ही हैं। तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि इंटरनल चेंजेस में क्या होता है, तो रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन दी इंटरनल इन्वायरमेंट रेगुलेट इसेंशियल इनवॉलंटरी फंक्शंस। जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो इंटरनल रिस्पॉन्स हो रहे हैं वो इनवॉलंटरी फंक्शंस, मतलब कि अनैच्छिक क्रिया जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि बात करें हम रेस्पिरेशन की एंड ब्लड प्रेशर, दिस टू फंक्शंस रेगुलेट बाय इंटरनल इन्वायरमेंट एंड आल्सो रेगुलेट बाय द नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ये पोस्चर्स जो हमारे बॉडी की जो पोस्चर्स हैं, या अगर हम कहें कि कहीं पे रन अवे करना है तो बॉडी का पोस्चर चेंज होगा, तो आपकी बॉडी का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा। एंड अदर वॉलंटरी एक्टिविटीज, जो भी आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज है, अभी मैं लिख रहा हूँ, नहीं लिखूंगा, मन करेगा कुछ और मैं इसको रब कर दूंगा या रब ही करते रह जाऊंगा। तो ये हमारी जो एक्सटर्नल जो पोस्चर्स हैं और वॉलंटरी एक्टिविटीज़ है जो हमारी इच्छाओं पर आधारित हैं या उसके हम अपनी इच्छा के थ्रू कर सकते हैं, तो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आता है उसको मेंटेन करता है, उसको वॉलंटरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो पार्ट्स तो वेरियस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो दो पार्ट्स में आपके डिवाइड किए गए हैं। आपकी बॉडी की ये एक्सिस है, तो ये आपके सेंटर में जो है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, और इनसे जो भी आपके न्यूरॉन्स निकले हुए हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। जो भी आपके हाथ में गए हैं, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आपके हाथ में गए हैं, पैर में गए हैं, स्टमक में गए हैं, इंटेस्टाइन में गए, तो न्यूरॉन्स वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो टाइप में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, इसको हम PNS भी कहते हैं। तो अगर हम CNS की बात करें तो इसमें आपके मेन आते हैं क्या, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। आपके सेंटर में बॉडी के ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड्स। नेक्स्ट हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी न्यूरॉन्स पेरिफेरी में निकले होंगे वो आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू गवर्न किए जाएंगे। इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें मेनली आपके आते हैं कि इट कंसिस्ट ऑल दी नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो भी आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकले होंगे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको गवर्न करता होगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, आपके क्रेनियल नर्व और सैक्रल नर्व होते हैं। क्रेनियल नर्व जो आपके क्रेनियम मतलब ब्रेन से निकले उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं उसको दैट्स नोन एज सैक्रल नर्व। सम ऑफ दीज आर सेंसरी, इसमें जो भी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी आपके न्यूरॉन्स होंगे उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे कि सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम एंड मिक्स्ड नर्वस सिस्टम।
इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस सेंसिंग नर्वस सिस्टम, तो इसको एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। एफरेंट मतलब याद रखते हैं, ये एफरेंट मतलब आना, जो रिस्पॉन्स को लेकर आता है उसको एफरेंट कहते हैं। सम आर मोटर या इफरेंट न्यूरॉन एंड सम आर दी मिक्स्ड न्यूरॉन। ये 3 टाइप के आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स आपके हैं उसमें कौन कौन से फंक्शंस को गवर्न करते हैं, तो इसमें आपको फंक्शन के यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंसरी डिवीजन एंड मोटर डिवीजन। तो अगर हम फर्दर फिर बात करें मोटर डिवीजन की, तो मोटर डिवीजन आपके 2 पार्ट में डिवाइड किए गए, वॉलंटरी डिवीजन एंड और इनवॉलंटरी डिवीजन। तो वॉलंटरी आपकी इच्छा के अनुसार जो भी आप एक्चुअली करते हो, और इनवॉलंटरी डिवीजन, तो इनवॉलंटरी डिवीजन क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स को। तो इनवॉलंटरी डिवीजन फर्दर ये ग्रुप किए डिवाइड किए गए 2 पार्ट्स में। इनवॉलंटरी में आपके आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपकी इनवॉलंटरी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 डिवाइडमेंट किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने डिवाइड किया गया, 2 में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब कि सिंपैथी, अगर आप बहुत ही एक्साइटेड कंडीशन में हो या बहुत ही आप हैप्पीनेस या दुखी आपको दुख हो रहा हो, तो वहाँ पे आपके सिंपैथी, वहाँ पे उसको जस्ट रिवर्स करने के लिए हम सिंपैथी, या तो इसको हम कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक एज फॉर सिंपैथेटिक एंड एज फॉर स्ट्रेस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और नर्वस सिस्टम वर्क करता है। और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स कंडीशन में, जैसे कि आप रात में सो रहे हो या रात के टाइम में आप ब्रीदिंग कर रहे हो या क्लास में आप बैठे हो, अभी आप लेक्चर सुन रहे हो बैठकर घर पे, तो वो समय आपका जो नर्वस सिस्टम वर्क करा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अभी आपका क्या हो कि एग्जाम्स हो जाए कि आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है, तो आप में जो न्यूरॉन्स जो वर्क करेंगे, आप हाइपोथेसिस या सोचने लगोगे या चले जाओगे कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, तो वो आपके किस डिवीजन में आएंगे, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर जो आपके नॉर्मल कंडीशन वर्क करते हैं, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके स्ट्रेस कंडीशन में। जैसे कि आपका अगर कार्डियक की बात करें, तो कार्डियक आपका इनवॉलंटरी है, तो अगर आप रात में सो रहे हो तो उस समय जो आपका नर्वस सिस्टम वर्क करेगा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो पैरासिम्पैथेटिक वर्क करेगा, आप स्मूथ हो। अगर आप दौड़ रहे हो, मॉर्निंग टाइम में आप वॉकिंग कर रहे हो, तो उस समय आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम वर्क करेगा। थैंक यू।